नमस्कार। पार्ट 14 में हमने मांगी गई मात्रा में परिवर्तन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड व इसके दो प्रकारों मांग का विस्तार एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और मांग का संकुचन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। आज हम पार्ट 15 में पढ़ेंगे मांग में परिवर्तन चेंज इन डिमांड, जिसे कर्व द्वारा दिखाने पर मांग वक्र का खिसकाव भी कहते हैं, और साथ में इसके दो प्रकारों मांग में वृद्धि इंक्रीज इन डिमांड और मांग में कमी डिक्रीज इन डिमांड और इनके कारणों के बारे में पढ़ेंगे। इनको हम सरलता से प्रवाह चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। प्रवाह चित्र आपके सामने दिया गया है मांग में परिवर्तन। जब हम इसे कर्व के द्वारा दर्शाएंगे तो हम इसे मांग वक्र का खिसकाव भी कहते हैं। एक मांग वक्र का खिसकना या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ये होता है अन्य तत्वों में परिवर्तन। कहने का अभिप्राय है कि कीमत स्थिर रहेगी, लेकिन अन्य तत्व जैसे उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि, उपभोक्ता समूह का आकार आदि में परिवर्तन के कारण मांग वक्र का खिसकाव होता है या मांग में परिवर्तन होता है। तो अन्य तत्वों में परिवर्तन होने से हमारे पास दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं, या तो मांग में वृद्धि होगी या मांग में कमी। मांग में वृद्धि जब होती है तो मांग वक्र दाईं ओर खिसकेगा, और जब मांग में कमी होगी तो मांग वक्र बाईं ओर खिसकेगा। तो अब करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मांग में परिवर्तन चेंज इन डिमांड से क्या अभिप्राय है। तो पहले ही हमने समझ लिया है कि मांग में परिवर्तन तब होगा जब अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होगा, अर्थात कीमत स्थिर रहेगी। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार लिखेंगे। मांग में परिवर्तन चेंज इन डिमांड, मांग में परिवर्तन से अभिप्राय एक वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि या कमी से है, जब उस वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग में खिसकाव शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। मांग वक्र में खिसकाव चेंज इन डिमांड कर्व, जब कीमत के समान रहने पर मांग के अन्य निर्धारक तत्वों में परिवर्तन के कारण मांग वक्र अपने मूल स्थान से दाईं या बाईं ओर खिसकता है, तो इसे मांग वक्र का खिसकाव या मांग वक्र का स्थानांतरण कहते हैं। अब मांग वक्र में खिसकाव दो तरह से होगा, एक मांग में वृद्धि इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा मांग में कमी जिसे हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मांग में वृद्धि इंक्रीज इन डिमांड किसे कहते हैं। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे। मांग में वृद्धि इंक्रीज इन डिमांड, जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों जैसे आय, रुचि आदि में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो उसे मांग में वृद्धि कहते हैं। तालिका और रेखा चित्र यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, आपने इसे बना लेना है। अब व्याख्या। तालिका व चित्र से स्पष्ट है कि जब वस्तु की प्रति इकाई कीमत ₹5 है तब मांग 20 इकाइयाँ हैं। वस्तु की कीमत समान अर्थात ₹5 ही रहने पर मांग की इकाइयाँ बढ़कर 30 हो जाती हैं, जो कि मांग के अन्य निर्धारक तत्वों आय, रुचि आदि में परिवर्तन के कारण हुआ। चित्र में बिंदु ए से बिंदु बी की ओर मांग वक्र का खिसकाव मांग में वृद्धि को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मांग में कमी डिक्रीज इन डिमांड किसे कहते हैं। तो मांग में कमी को हम इस प्रकार से लिखेंगे। मांग में कमी, जब वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों जैसे आय, रुचि आदि में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है, तो इसे मांग में कमी कहते हैं। तालिका और रेखा चित्र आपके सामने दिया गया है, अब हम इसकी व्याख्या करते हैं। तालिका व चित्र से स्पष्ट है कि जब वस्तु की प्रति इकाई कीमत ₹5 है
तो वस्तु की मांग 30 इकाइयां हैं। वस्तु की कीमत समान रहने पर वस्तु की मांग 20 इकाइयां ही रह जाती है। ऐसा मांग के अन्य निर्धारक तत्वों जैसे आय, रुचि आदि में परिवर्तन के कारण हुआ है। चित्र में बिंदु बी से बिंदु ए की ओर मांग वक्र का खिसकाव मांग में कमी को दर्शा रहा है। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि मांग में कमी और मांग में वृद्धि तब होगी जब कीमत स्थिर रहेगी और अन्य तत्वों में परिवर्तन होगा। मगर क्या कारण है कि मांग में वृद्धि होगी, अर्थात वो कौन से तत्व में और किस प्रकार मांग में वृद्धि होगी तथा किस प्रकार मांग में कमी होगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग में वृद्धि व मांग में कमी के कारण। मांग में वृद्धि के कारण पहले है उपभोक्ता की संख्या। यदि उपभोक्ता की संख्या बाजार में बढ़ जाती है, ज़्यादा उपभोक्ता खरीदने वाले हो जाते हैं, तो कीमत चाहे उतनी ही रहे, मांग बढ़ेगी, मांग में वृद्धि होगी। दूसरा, उपभोक्ता की आय में वृद्धि। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ गई तो कीमत चाहे उतनी रहे, मांग क्या होगी, बढ़ेगी। थर्ड, प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में वृद्धि। प्रतिस्थापक वस्तुएं आपको पता है, चाय और कॉफ़ी। अब मान लीजिए कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो आप जो चाय की कीमत दी गई है उस पर ज़्यादा मांग करेंगे, अर्थात समान कीमत पर अधिक मांग। नेक्स्ट है प्रतिपूरक वस्तु की कीमत में कमी। अब प्रतिपूरक वस्तुओं का भी आपको पता है, जैसे इंक पेन और इंक। अब यदि इंक पेन की कीमत कम हो जाती है तो उसी कीमत पर आप इंक की अधिक मांग करेंगे। इट मीन्स कि समान कीमत अधिक मांग। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता की अभिरुचि में वृद्धि। यदि उपभोक्ता की रुचि किसी वस्तु में अधिक है तो वह उसी कीमत पर या समान कीमत पर अधिक मांग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना। यदि उपभोक्ता को लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो वह जो कीमत आज है उसी पर अधिक डिमांड करेगा, तो उसी कीमत पर मांग बढ़ेगी। ये थे मांग में वृद्धि के कारण। अब है मांग में कमी के कारण। तो इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा मांग में वृद्धि का। फर्स्ट पॉइंट है उपभोक्ताओं की संख्या में कमी या बाजार का आधार छोटा होने पर। स्वाभाविक सी बात है, उपभोक्ता कम होंगे तो दी गई कीमत पर मांग भी कम हो जाएगी। उपभोक्ता की आय में कमी। यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है तब भी जो मौजूदा कीमत है उस पे मांग कम की जाएगी। प्रतिस्थापक वस्तु की कीमत में कमी। अब चाय और कॉफ़ी में से यदि कॉफ़ी की कीमत में कमी हो जाएगी तो चाय की जो कीमत दी गई थी उस पे स्वाभाविक रूप से लोग चाय कम पिएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिपूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि। यदि इंक पेन के प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो आप इंक की डिमांड भी कम करेंगे, उसी कीमत पर उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उपभोक्ता की रुचि में कमी। यदि उपभोक्ता की किसी चीज़ में रुचि नहीं है तो चाहे कीमत समान रहे वह कम मांग करेगा। और लास्ट पॉइंट है यदि भविष्य में कीमत कम होने की संभावना है तो जो कीमत आज है, जो प्राइसेस आज हैं उस पर कंज्यूमर उस वस्तु को नहीं खरीदेगा, अर्थात मांग में कमी आएगी। तो आप इन कारणों को लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारे आज के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं और साथ ही थ्योरी ऑफ डिमांड का चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे वो भी कंप्लीट होता है। अब नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक बाय।